चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी, दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, जो भी हो, एक प्रैक्टिस सेट किया करेंगे हम लोग। चलिए, आप चैनल के साथ बने रहिए प्रूडेंस रेस के साथ और रेस लगाते रहिए। चलिए चौथा सेट देखते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? क्या है फ्रेंड्स? कैश डेटा है। सही मिलान की पहचान करें। सही मिलान का पहचान करें। ये माइक्रोवेव ओवन कौन हो जाएगा? पर्सी स्पेंसर, यही एक सही है। देख लेते हैं तीसरा। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम लेखक कालिदास हैं। चलते चौथा देख लेते हैं। भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न है तब तदनुरूपी समय लगभग होगा। कितना होगा फ्रेंड्स? ये लंदन इंग्लैंड में 10:30 बजे हो, चूँकि वहाँ यूके से 5.5 घंटा आगे है। भारत में योजना अवकाश था। भारत में योजना अवकाश कब था? ये 1966 के सूखे के पश्चात। चलते छठा देख लेते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। क्या इसका तात्पर्य है? अनुच्छेद 51 का ये राजनीति निर्देशक तत्वों में है। चलते हैं भाग 4 में जो है 7वां। अंग्रेजों ने किसके साथ सुगौली समझौता पूरा किया है, जिसके फलस्वरूप कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन से मिला दिए गए? सुगौली समझौता किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों ने किया था फ्रेंड्स, ये गोरखा के साथ किया था। चलते 8वां देख लेते हैं। 8वां क्या कहता है? जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? मराठा पेशवा पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन था? बालाजी बाजीराव था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी प्रारंभ हुई? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले क्या प्रारंभ हुआ? ये हो जाएगा मद्रास निवासी संघ की स्थापना 1889 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित सबसे पहले कौन सी प्रारंभ हुई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कब हुई थी? 1885 में हुआ था, और मद्रास 1849 में। चलते हैं 10। महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से थे? कनिष्क कुषाण वंश से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुई थी? भारतीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था फ्रेंड्स? ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। चलते हैं 12 देख लेते हैं। 11 हो गया, 12 देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? कौन सा मेल नहीं खाते हैं? पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये गलत है। यही राइट इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। चलते हैं 14 देख लेते हैं। पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है फ्रेंड्स? ये एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल और आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। जी नहीं, इसका हो जाएगा यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। चलते हैं 15 देख लेते हैं। सोरा जो बारूद के बनाने के काम आता है, रासायनिक नाम क्या है? सोरा का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रा पोटेशियम नाइट्रेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? ग्रेफिन है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, क्वार्ट्ज नहीं है इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा कथन सही है?
ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर में है। चलते हैं 18 देख लेते हैं। विद्युत मापी हो सकता है। विद्युत मापी क्या हो सकता है फ्रेंड्स? विद्युत मापी एक सूक्ष्म कंप्यूटर हो सकता है। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित हुआ? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? कहाँ होती है? चेरापूंजी में। इसका राइट आंसर चेरापूंजी, मेघालय में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना लगा? बुद्ध के रूप में। किस रूप में? बुद्ध के रूप में। चलते हैं 21 हो गया, 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? कौन भूमिका निभाते हैं? ये हो जाएगा राज्यपाल। चलिए, ये रीजनिंग है। बी की माँ एफ की पुत्री है, सी एफ और डी का पुत्र है, जी सी और ई का पुत्र है, डी आर की माँ और एफ का जी से क्या संबंध है? क्या संबंध है? ये दादा पिता के साथ, दादा या पिता के पिता। चलते हैं, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल है। चलते 25 देख लेते हैं। भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? मद्रास में। चलते हैं, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिखेल गोर्बाचेव को दिया गया था सर्वप्रथम। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया? किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो फ्रेंड्स, इसका मसौदा ये जवाहरलाल नेहरू ने इसका तैयार किया था। इसका भीमराव अंबेडकर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मसौदा तैयार किया था इसने जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं 29 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य का उद्गम हुआ है? शास्त्रीय नृत्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन थे? कृषि मंत्रालय को किसने आरंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। चलते 31 देख लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर नाम प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है अब्दुल कलाम। ये कौन हो जाएंगे? अब्दुल कलाम। चलते हैं, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत का सर्वप्रथम कानून मंत्री ये भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? अशोक चक्र नहीं है। अशोक चक्र वीरता में दिया जाता है। चलते हैं 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ये हमारे ध्यानचंद को कहा जाता है, हॉकी के जादूगर। भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन है, किसका सबसे ज़्यादा वन उत्पादन होता है भारत में? ये हो जाएगा जलाऊ लकड़ी का। चलते हैं, निश्चित कुट भाषा में ये दिया गया स्पेस 3 ब्लिस को इस तरह लिखा जाता है, ब्लिस टू लास्ट को इस तरह, रिवर लास्ट गोड को इस तरह। तो ब्लिस दी थी बैड को इस तरह, और उसी कुट भाषा में ब्लिस थी यूथ को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसको स्टॉप करके बना लीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा 2 THJKWN। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलते 38 देख लेते हैं। असम में काजीरंगा अभयारण्य किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किसके लिए है? गैंडा के लिए है। भारत में श्वेत क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किस चीज के उत्पादन संबंधित थी? ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम के लिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय
ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है। चलते 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यह हैदराबाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? कोयले का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये रानीगंज हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं? किस राज्य से जाते हैं सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश से 245। 31 सदस्यों को किया जाता है यहाँ से राज्यसभा में। चलते हैं 45 देख लेते हैं। भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया? ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया किस संशोधन के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां। 73वां के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में 74वां के द्वारा नगर निगम। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को कम करने के लिए की गई? निर्यात को बढ़ावा देने आयात को कम करने के लिए किसकी स्थापना की गई? एक्जिम बैंक को। चलते 47 देख लेते हैं। भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया फ्रेंड्स? ये यूएसए के संविधान से आया। प्रस्तावना यूएसए अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला प्रथम संविधान था। चलते हैं। प्रस्तावना नामक शब्द संविधान की भूमिका आमुख प्रस्तुत करता है। चलते हैं 48 देख लेते हैं। भारतीय राजनीति में एमएलसी शब्द का अर्थ क्या है? एमएलसी शब्द का अर्थ है विधान परिषद सदस्य। क्या है? विधान परिषद सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 49 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? किसमें विशेष दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 370 को। लेकिन अब तो इसे हटा दिया गया है फ्रेंड्स, 370 को हटा दिया गया। चलते हैं 50 देख लेते हैं। भारत राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन थे? सर्वप्रथम कप्तान सीके नायडू थे। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय क्रिकेट दल के कौन थे? 1933-34 में जो खेला गया था, सीके नायडू थे। चलते 51 देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष में अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 1949 को। कब अपनाया गया था? 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलते हैं 52 देख लेते हैं। कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने वेई पदागालु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्र फन नाम से अनुवाद किया? सहस्त्र फन नाम से अनुवाद किया था। कौन सा भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने वेई पदागालु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्र फन नाम से अनुवाद किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? देवदास पुस्तक के लेखक ये शरद चंद्र चटर्जी था, या चट्टोपाध्याय बोलिए। भारत, चलिए 54 देखते हैं। भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? ये हो जाएगा नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। चलिए 5वां मैथ है। एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 96,800 रुपये और 3 वर्ष में 1,06,480 हो जाता है, और 1,06,480 रुपये हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था? किसने किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं 57 देख लेते हैं। आम चुनावों में 2 उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? बराबरी के अधिकार को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ये हो जाएगा चुनाव अधिकारी के पास है। चलते हैं देख लेते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी?
गुप्त काल के आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्पाद को क्या कहते हैं? भारत में पंजाब राज्य में फसल उत्पाद को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लोहड़ी कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? किससे बनता है चूहा मारने का दवाई? ये हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। H2 को वाटर का मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाने से, O2 के साथ जलाने से जल बन जाएगा H2O। चलते 63 हो गया, 64 देख लेते हैं। आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं? किस घटना के कारण होते हैं फ्रेंड्स? सूर्य प्रकाश का परिवर्तन। याद रख लीजिएगा, इसका सबसे अच्छा ट्रिक है, जो भी चीज लगता है कि ये इस कारण हो रहा है लेकिन होता नहीं, और बर्तन के कारण होता है। जैसे पानी का में सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविक में वो होता नहीं है, लेकिन वो प्रतीत होता है, तो मतलब अब बर्तन। साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? साबुन में रंगों का बुलबुला किस घटना के कारण होता है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होता है। चलते अब 66 देख लेते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख कौन सा करता है? 13वां शिलालेख। और भाबरू अभिलेख में सम्राट ने खुद को अशोक लिखा है। चलते हैं 67 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल की खुदाई की खोज SR राव ने की। लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? T/2 पाई √L/G। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 2 पाई √L/G लंबाई है, और वो तो ग्रेविटेशनल गुरुत्व त्वरण के पे भी करता है, तो ये तो दिया हुआ है नहीं, द्रव्यमान पे तो करता नहीं है। तुलकारी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने समय अपना एक परिक्रमण पूरा करता है? तुलकारी उपग्रह पृथ्वी के समान ही है, ये कितने हो जाएगा? 24 घंटे। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक महाभारत में। चलते हैं 71 देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुख्य है? ये हो जाएगा केंद्र सरकार का मुखिया है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? देख लेते हैं। भारत का आर्थिक सुधार का जनक PV नरसिम्हा राव को कहा जाता है। भारत का आर्थिक सुधार का जनक PV नरसिम्हा राव को कहा जाता है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। PV नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या? स्त्रियों को मंदिर जाने का प्रोत्साहन किया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था फ्रेंड्स? रामचंद्र देव था। चलते हैं 75 देख लेते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में कहाँ हुआ था? यह कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है? यह हो जाएगा विद्युत रोधी, अर्धचालक और धातु। 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये तो आप बना लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी फ्रेंड्स? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक 1907 ईस्वी में बंगाल में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का स्थापना बरिंद्र कुमार घोष द्वारा एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर की थी। चलते 79 देख लेते हैं।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष कौन था फ्रेंड्स? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म ये हो जाएगा कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। चलते 81 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन यानी उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। चलते हैं 82 देख लेते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। किसने बैठक में भाग लिया था? ये हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। चलते बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? 1922 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? ये गया में हुआ था। इसका कौन अध्यक्षता किए थे? चित्तरंजन दास ने। चलते 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दिया गया फ्रेंड्स? ये संसद को दिया गया है। राष्ट्रपति इसको सीमित कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय इसको परिभाषित कर सकता है। चलते हैं, यदि 450 का 18% बराबर k का 30% है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो k का मान निकाल लीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 270। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ किया गया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। चलते हैं 1959 में किया गया था। चलते 87 देख लेते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 19 है। 88 मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? पाकिस्तान की मांग हो गया 1940 में किया गया था। चलते हैं 89 भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? चलते देख लेते हैं इसका। ये अरविंद घोष ने किए थे। भारत में वंदे मातरम पत्रिका को किसने किया था? अरविंद घोष ने। चलते हैं देख लेते हैं 90 जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। 1857 विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दे दी गई थी? कहाँ फांसी दे दिया गया था? शिवपुरी में। चलते हैं 92 देख लेते हैं। सरल करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका 92 हो जाएगा राइट आंसर। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन नो तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नो ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था फ्रेंड्स? ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन हेतु कौन सा प्रसिद्ध था? बिहार। चलते 95 देख लेते हैं। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक कौन था? लीडर हो जाएगा। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 71 एवं 148। 71 सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में 148। चलते 57 देख लेते हैं। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था। किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये मेजर बरो को हराया था। मेजर बरो को हराया था। किसको हराया था? मेजर बरो को हराया था। चलते हैं 99 देख लेते हैं। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक है। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। चलते लास्ट क्वेश्चन इस सेट का देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा?
किसने सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने स्वतंत्रता का पहला भारतीय युद्ध बताया था। चलिए फ्रेंड्स, ये चौथा सेट हो गया। चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।